अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो जी आज मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज जो है मैं पापड़ बनाने का जो है व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे देखो मैं जो है चावल भी, ये जो चावल है ना हमारे घर में रखे हुए थे कुछ साल मानो कुछ महीने मानो। तो ये चावल रखे होते तो इसलिए इसको जो है ना बीन देते कि इसमें जो भी कंकड़ वगैरह जो होंगे ना तो उसे साफ़ करके उसके बाद जो है चावल के पापड़ बनेंगे। और कैसे बनाते हैं वो सब जो है इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। इतने दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, अभी तो व्लॉग और भी व्लॉग रह रहे हैं। यहाँ इस चावल को 1 गिलास हमने लिया था, इसे भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। वो भिगोने के बाद यहाँ मैंने 10 गिलास, 1 गिलास के हिसाब से 10 गिलास मैंने पानी ले लिया कुकर में। ऐसे हल्का बॉईल कर लिया। इसे हमने डाला है 1 से 1.5 चम्मच नमक, मतलब टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो। 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन हमने डाल के वो बॉईल कर लिया है। अब चावल हम इसमें ऐड करेंगे और इसे 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे बढ़िया से, ठीक है। और ये पापड़ वाकई बहुत टेस्टी होते हैं, आप लोग भी बना के बहुत ज़रूर देखना। ये चावल धुल रहे हैं। फेंकी क्यों? क्या करूँ उसी में बजा ये थोड़ा हमारा बहुत पुराना चावल है, मतलब तो इसे कुछ ज़्यादा ही हमें 4 से 5 पानी धोना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें पाउडर निकल ही रहा है, ठीक है। ये देखो सारी गंदगी निकल रही है बार बार। डाल दो, इसमें डाल दो। देख डालो, हो गया। वाह, इसमें येलो कलर दिख रहा है, ये देखो फ्रेंड्स। ये जीरा का पानी है ना, इसलिए इस तरह का दिख रहा है। अब इसे हम 5 से 6 सीटी आने तक इसे ढक देंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनली पापड़ का बैटर तैयार हो चुका है, यानी इस तरह का आपका होना चाहिए, थोड़ा लस टाइप का, देख सकते हो आप। और इसे हम ठंडा करेंगे। अभी धनिया पत्ता हमने नहीं डाला, इसे में धनिया पत्ता डालेंगे। और मिर्ची पीस के हमने डाल दिया था 3 से 4। इसे पंखे में छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब इसका सारा भाप निकल जाएंगे फिर हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे, और ये थोड़ा टाइट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है पापड़ बनाना स्टार्ट कर दिया था और मैं भी उठ गई थी जब पूरा बैटर वगैरह रेडी हो गया था। तो मैं उठ गई थी सो के, और मैं सोई इसलिए थी कि इससे पहले जो है हमने आलू के पापड़ बनाए थे ना, इसलिए वो जो मैं हमारे यहाँ पे छत नहीं है ना, तो दूसरे मतलब बगल वाले मकान में गई थी मैं छत पे। उसकी सीढ़ी इतनी ज़्यादा है कि मैं चढ़ते चढ़ते मेरी हालत ख़राब हो गई, और मैं ऊपर नीचे करते करते जो है 7 बार ऊपर नीचे की हूँ, जिसकी वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए जो है ना मैं सो गई थी। और उस दिन भी ऐसे ही था कि चिप्स रखने थे, आलू के मतलब पापड़ जो होते हैं वो रखने थे, तो इसलिए जो है मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैं आके सो गई। तो अम्मी और अप्पी ने जो है दोनों ने मिलके जो है बैटर तैयार किया, और इस वक्त जो मैं उठ चुकी हूँ और अम्मी और अप्पी दोनों मिलके पापड़ बना रहे हैं। तो फिर जो है मैं भी थोड़ी देर बाद जो है पापड़ बनाने लग गई थी कि कैसे बनाते हैं, मैं भी एक बार ट्राई करूँ। तो अभी तो ये लोग बना रहे हैं और मैं जो है वीडियो बना रही हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं भी पापड़ ट्राई करूँगी। तो गोल गोल शेप देना ईजी है, पर मतलब ये नहीं होना चाहिए पूरा बैटर जो है बेकार होता है ना, थोड़ा गीला टाइप होता है, उससे होता नहीं है। हम लोग जो है ना प्लेट की मदद से कर रहे हैं। एक पन्नी पे तेल लगा के उस पर फिर बैटर रखना है, फिर उसके बाद दूसरा पन्नी रख के प्लेट रख के छापना है, फिर उसको जो है गोल शेप भी दे देना है थोड़ा बहुत। प्लेट हटाने के बाद पन्नी के ही ऊपर से देना है, और फिर ऐसे बन रहा है हमारा पापड़। जितना आसान ये देखने में लग रहा है उतना है नहीं, मतलब जो करेगा ना उसी को पता होगा कि ये आसान है कि मुश्किल है। मैं भी करने गई थी तो मुझे तो आसान ही था, मतलब आसान मुश्किल दोनों कह लो, क्योंकि जब कर रहे थे मैं देख के गई थी कि बहुत ही आसान है, इसको आराम से कर सकते हैं। और जब मैं करने बैठी तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, आरा टेढ़ा जैसा भी, मतलब मेरा पहला जो पापड़ था ना आरा टेढ़ा थोड़ा सा नक्शे टाइप पे बन गया था, इसलिए जो है ना थोड़ा ये लगा। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने भी कर लिया था, कम से कम मैंने भी 6-7 पापड़ जो है बनाए थे। फिर हमने 2 दिन बाद जो है यही सेम पापड़ हमने चावल के बनाए थे, दोबारा बनाए थे हमने। और
और ऐसा हुआ कि जो हमने दोबारा पापड़ बनाए थे ना, उस पर हम धूप नहीं लगा पाए, उसको हमने सिर्फ पंखे के नीचे जो है सुखाया था, धूप बिल्कुल नहीं लगा पाए क्योंकि मौसम जो है बहुत ख़राब हो रखा था, बाहर का धूप ही नहीं हो रही थी 2-3 दिन से। फिर उसके बाद रमज़ान भी करीब थे, इसलिए जो है ये करा। और ये तैयारी जो हमने रमज़ान के 1 हफ़्ते पहले, मान लो आप लोग 1 हफ़्ते पहले की थी पापड़ की तैयारी। वैसे हमने आज तक कभी अपनी लाइफ में जो है ना ये सब तैयारियाँ नहीं की, कभी भी ज़िंदगी में पापड़ बनाना ये सब हम लोगों ने कभी किया नहीं है, ना तो अम्मी ने किया ना हमने किया है। ये जो है हमारा फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस था, जो हमने फर्स्ट टाइम जो है पापड़ बनाया था। इसलिए जैसा भी बना था हमारा पापड़ बहुत ही टेस्टी बना था, मतलब अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना था। हम लोग जो है कभी भी रमज़ान की तैयारी पहले से नहीं करके रखते, हम लोग सिर्फ जो है रमज़ान के 1-2 दिन पहले सामान ले आते हैं सारा, बस और कुछ नहीं करते हम लोग। बाकी रमज़ान के दिन जो भी हमें तैयारी मतलब बनाना होता है वो बना लेते हैं, बाकी हम लोग इबादत करते हैं। पापड़, ये जो पापड़ जो है ना पहली बार हमने ट्राई किया। और यहाँ देखो सूखने के लिए हमने यहाँ पे पहले हमने जो है ना दूसरे रूम में एक पन्नी बिछा दिया था बड़ा सा, उस पर तेल लगा दिया था और फिर उसके बाद जो है इस पर पन्नी की मदद से जो है पापड़ ये कर दिया था। और ये पता है इसके पन्नी पे भी डालने पे ना बहुत ही टूट रहे थे, देखो कई कई जगह ना टूट गए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टूट रहे पूरा। और यहाँ जो है इतने पापड़ हमारे टोटल बन चुके हैं और 1 गिलास चावल में हमारे 30 पापड़ बन के रेडी हुए हैं। इसलिए हमें दोबारा बनाना पड़ा क्योंकि 30 पापड़ बहुत कम होते हैं। अगर 2-2 पापड़ भी आप रमज़ान में खाओगे तो आपके जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे पंखा भी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो अभी से हम थोड़ी देर में इसे भी तेज़ कर देंगे। और ये जब पंखे में हमारा सूख जाएगा तो उसके बाद जो है हम इसको जो है ना धूप लगाएंगे 2-3 दिन तक, जो नहीं 1 ही दिन तक जो है हमें धूप लगाना है, 2-3 दिन तक लगाने का मकसद ही नहीं होता। फिर जो है दूसरी बार हमने चावल भिगोए थे 1-2 गिलास, 2 गिलास हमने भिगोए थे, उसका बैटर तैयार किया, तो उसका भी हमने वही सेम पापड़ बनाया था। फिर उसका कुछ बैटर हमारे बचे और यहाँ पे जो है हमने ये कर लिया था, ये जो बाज़ार में बिकते हैं ना बैडमिंटन वाले और वो वाले जो बिकते हैं वो जो है यहाँ पे ट्राई हो रहा था। इसमें जो हमने कलर डालना बोल रहे थे और कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया था, सूखने के बाद जो है ना इस मतलब हवा में ये हो रहा था, बह रहा था, इतना पतला हो गया था। क्योंकि अभी तो मोटा दिख रहा है गीले गीले में, सूखने के बाद कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ टूट गया ऐसा हुआ। क्योंकि अभी तो बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। और ये बनाने में ना पूरी उंगली जो है ना दर्द करने लग गई, जहाँ से हमने पकड़ रखा ना, और जहाँ से हम लोग मतलब जो मेहंदी लगाते हैं ना वही जो है इसको ईज़िली कर सकते हैं। और मेरी अपनी मेहंदी लगाती है तो उन्होंने इजी तरीके से जो है कर लिया, पर उनके जो है ना उंगली में बड़ा दर्द हो रहा था क्योंकि उंगली से जो है जोर देना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता हो जो मेहंदी लगाते हो उन्हें पता हो कि उंगलियों में जोर ज़्यादा, अगर ज़्यादा देर बैठे मेहंदी लगाने तो उंगलियों में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो वही यहाँ पे सेम प्रोसेस है कि जैसे चलाते हैं वैसे ही चलाना था। मुझे तो कुछ चलाने आते ही नहीं है तो मैंने तो बनाया ही नहीं था। अम्मी ने जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर दी थी अप्पी की, क्योंकि अकेले होता नहीं ना, और अकेले कितना करती, इसलिए जो है जो डिज़ाइन थे ना वो धीरे धीरे हो रहे। यहाँ जो है जो डिज़ाइन जो है हमें याद आ रहे थे वो जो है हमने बनाया, मतलब बनाया यहाँ पे। कलर इसमें हमने ऐड कलर जो है गरम बैटर में जो है मिक्स किया जाता है, तो वो हम मिक्स करना भूल गए थे, मतलब ध्यान ही नहीं था कि हाँ कलर वाले पापड़ यूज़ करें। ऐसे अच्छा है कि हम लोगों ने कलर वाले पापड़ मतलब बनाए ही नहीं, क्योंकि पापड़ जो है चावल के ये वाले पापड़ जो है बहुत ज़्यादा पतले हुए थे, बेकार हो गए सूखने के बाद। क्योंकि हमने इसे पंखे में सुखाया था, धूप में नहीं सुखाया था। क्योंकि सेकंड डे जो हमने पापड़ बनाया था दोबारा, वो जो है हमने पंखे के नीचे ही सुखाया था, धूप तो हो नहीं पाई थी। थोड़ा बहुत जो है 2-3 दिन के बाद धूप आया, तो इसलिए जो है हमने अपने ग्रिल पे ही जो है ना धूप लगा दिया। तो यहाँ पे देखो एक पन्नी पे जो है हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखो डिब्बे, ज़्यादातर जो है यहाँ पे डिब्बे वाले ही बनाए, क्योंकि हमें डिब्बे वाले ही पते थे ज़्यादातर। और जो मतलब सीधी लाइन वाली टेढ़ी लाइन वाले जो होते हैं पापड़ वो, और थोड़े जो है गोल वाले हार्ड वीक वाले जो है ना, ये सब जो हमने ट्राई मतलब बना लिया था। मैंने नहीं, अप्पी ने बना लिया था, तो वो अच्छा भी लग रहा था देखने में, पर सूखने के बाद जो ना दिमाग ख़राब हो गया कि अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो यहाँ आ जाते हैं हम सेकंड डे पे, और यहाँ जो है हमारे रमज़ान की ये भी तैयारी चल रही है कि ये जो है ना हमने कढ़ाई निकाली है कि हम ना इसी में पकौड़े बनाएंगे।
ये कढ़ाई जो है नॉन स्टिक मानो या ना मानो, क्योंकि उतना इससे पहले भी हम नॉन स्टिक बर्तन लेके आ चुके हैं, तो वो जो नॉन स्टिक है ना वो अच्छा ही नहीं, मतलब मांजने की, मतलब बर्तन धोने के बाद ना वो उसकी जो कालापन है ना वो हट जाता है, और फिर जो कढ़ाई हो या पतीला हो वो बेकार हो जाता है, नॉन स्टिक जो भी होता है। तो यहाँ पे जो है उसी का सेम मान लो, इसको भी जो है ना धोने के बाद जो है ख़राब हो जाएगा। तो ये सबसे पहले जो हमारा पैन निकला है, और पैन निकला है, इसके बाद जो है एक तड़का लगाने वाला जो है पैन निकलेगा, वो कि छोटा होगा, और एक कढ़ाई जो गहरी वाली निकलेगी वो। तो ये सब जो है ना हमने निकाला, हमने सोचा कि ये कढ़ाई जो है ना, मेन मकसद था हमारा कढ़ाई के लिए कि कढ़ाई जो है ना इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है, तो इसमें आसानी से जो है ना हम पकौड़े वगैरह बना सकते हैं। तो देखो कितनी चौड़ी है, तो इसमें आराम से जो है पकौड़े हो कुछ भी हो हम इजली तरीके से बना सकते हैं। आगे भी आएगा रमज़ान की सेलिब्रेशन का व्लॉग, तो इंशाल्लाह एक अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। बाकी जो है रोज़े के मैं शॉर्ट में अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग शॉर्ट में जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। तो एक अच्छे से व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।